हेलो गाइस, दिस इज मोनिका। आज हम मैथ्स का अगेन एक टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ रूट्स। मतलब कि जो हमारे मूल होते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। क्या बोलते हैं इसको? अंडर रूट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आज आपको इसको हम हिंदी में मूल कहते हैं, इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं। क्या बोला मैंने? रूट या अंडर रूट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या हमारा एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एडिशन ऑफ रूट। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे √7 लिखा है, यहाँ पे भी √7 लिखा है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? रूट के अंदर के जो नंबर है वो सेम है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है, तो ठीक है, अंदर के नंबर तो सेम ही है, लेकिन हमको बाहर के नंबर भी देखना होते हैं। मतलब रूट के बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है? हमारा 1 है। मतलब कि कहीं पर भी यदि कुछ नहीं, यदि मान लो यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो यहाँ पर भी इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो इसी प्रकार यहाँ पे √7 के आगे, यहाँ पे रूट के पहले कुछ नहीं। जैसे यहाँ रूट के पहले तो नंबर दिया है, गिवन है, लेकिन यहाँ रूट के पहले कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 मानेंगे। क्या है? 1 होता ही है, मानेंगे भी नहीं, होता ही है। तो क्या हुआ हमारा? 1 और 1 2, कितना हो गया? 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 2√7। ठीक है, √7 को प्लस करते हैं तो हमारा √7 तो होगा ही सही, साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2√7। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है? देखिए यहाँ पे लिखा है √3। तो पहले हम लिख लेते हैं √3। ठीक है, अब उसके बाद में √3 के पहले क्या नंबर है? 6। √3 के पहले क्या नंबर है? 2। तो 6 और 2 8 है। सिंपल एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ रूट या मूलों का जो प्लस होता है या जो धन होता है, घटाव होता है, हमारा गुणा होता है और भाग होता है। कितना सिंपल होता है एडिशन, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको वीडियो समझ में आती रही हो तो प्लीज़ लाइक करते चले, है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखिए। अब यहाँ पे क्या था? 2 ऊपर के सवालों में कि रूट के अंदर के जो नंबर थे वो सेम मिल रहे थे। मान लो कभी हमको रूट के अंदर के नंबर्स डिफरेंट मिल जाए, अलग मिल जाए, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, तब हम क्या करेंगे? उन नंबर्स को एज इट इज डिक्टेट कर देंगे। क्या बोला मैंने? उस नंबर को जो सवाल दिया हमको वो ऐसे के ऐसे डिक्टेट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? जो हमारे यदि रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है दोनों, और हमको क्या करना है? प्लस करना है, एडिशन करना है, तो हमको क्या करना है? वही आंसर एज इट इज आ जाएगा आपका, वही हमारा आंसर होगा जो हमको नंबर गिवन है। अब ऐसे हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? √3 माइनस, मैंने यहाँ पे ले लिया 2√3। ठीक है, और यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 4√3 या 2√3। ठीक है, तो हमारा जैसे हमने प्लस में किया वैसे हमारा माइनस में होगा, तो क्या आंसर होगा? √3 तो हम ऐसे वैसे लिख लेंगे। ओके, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है। 4 में से 2 गए तो 2, तो ये हमारा आंसर हो गया 2√3। वैसे हमारा एक और क्वेश्चन लेते हैं 6√8 कर लीजिए इसको, और -7√8। ठीक है, तो अगेन हम √8 लिखेंगे। ठीक है, 6 में से 7 गए तो 1, जो कि हम लिखते ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? 1 हम लिखते नहीं है, इसीलिए √7 केवल उसका आंसर होगा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। अब सेकेंड क्वेश्चन, अब उसके बाद में मान लो यहाँ पे 7√2 लिया है, माइनस का √3 लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूट के अंदर फिर हम क्या देख रहे हैं? अगेन डिफरेंट डिजिट्स है, तो अगेन हमारा आंसर क्या होगा? जो हमको क्वेश्चन गिवन है वही उसका आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस क्या कर रही हूँ मैं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन ऑफ
रूट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2√7 दिया है, इन 2 का 2√7 दिया है, एक किसी नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हमको √7 × √7 इस टाइप से दिख जाता है तो वो दोनों मिलकर के सिंगल 7 बन जाते हैं, मतलब जो अंदर नंबर होता है उस पे से रूट हट जाता है, ठीक है। हमारे जो नंबर है, या इसको सिंपल मेथड से समझो तो इसको हटा दो रूट को, तो ये 7 बच गया, सिंपल हमारा 7 ही बचा, ठीक है। एक बस ये ध्यान रखना आपको, √7 × √7 लिखा, तो ये √7 मिलकर के एक सिंगल 7 बनता है हमारा। क्या बोला मैंने, √7 मिलकर के एक सिंगल 7 बनता है हमारा, तो ये सिंगल 7 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में मान लो यहाँ पे √8 × √8 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब हमारा इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहले तो 2 × 2 कर लो, ठीक है, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 जैसे हम प्लस में करते हैं माइनस में करते हैं, ठीक है। 2 × 2 √7 मिलके सिंगल 7 बनेगा हमारा, तो × 7, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 2 4, 4 7 28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिया है 2√8 × 2√7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस से 2√8 × 2√7 दिया है, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, √8 × √7, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसमें देखेंगे डिवीजन में क्या गिवन है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 4√3, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे लिख ली 2√4, ठीक है। ये हम क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या कीजिएगा, 4√12 डिवाइडेड बाय 2√4, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 12 के, 4 3 जा 12, वैसे ही हम इसको 2√4 लिखेंगे, ठीक है। अभी √4 लिखा है, √3 लिखा है, तब इसमें हम क्या करेंगे, ये √4 और √3 को फिर से हम डिफरेंट कर सकते हैं जिस टाइप से इसमें किया है हमने, ठीक है। तो कर लीजिए 4 × 4 √4, 4 × 4 लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई में √3 लिख लिया, और यहाँ पे क्या रखा, 2√4। तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड में तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यदि हमारे इनटू में होता है √7 तो मिलकर के एक सिंगल 7 बन जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2√3, क्या आंसर होगा हमारा, 2√3। समझ में आया आपको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी, ठीक है। मेरे ये जो एडिशन ऑफ रूट्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आपको अच्छे मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि ये आप मतलब कि कमेंट भी लिखा करो कि आपको कौन से सवाल समझ में नहीं आते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से, अब मुझे कमेंट भी आए हैं और बोला भी है, बहुत सारे बच्चों ने भी बोला है, थोड़े पेरेंट्स ने भी बोला है, क्या बोला है कि मैडम आप सवाल समझाते तो अच्छे हो, ठीक है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, बट क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा फास्ट समझाते हो, ठीक है। तो मैंने जब से 2-1 दिन से जो वीडियो बनाती हूँ, मैं थोड़ा आराम से मतलब कि आराम से समझाते हुए बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो फिर बच्चे बोलते अब बिल्कुल आपकी जो स्पीड है वो ठीक है। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ तो मेरे मैडम भी बोलते हैं, ठीक है, कि मैडम आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन आप क्या है थोड़ी जल्दी बनाते हो, मतलब स्पीड में बोलते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए बहुत मतलब कि आराम से समझाते हुए एक एक स्टेप, एक एक चीज़ समझाते हुए वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। है गुड।